कि जिस वतन से हम मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जहाँ पर हमारा पूरा ख़ानदान जनरेशन जहाँ पर होती है, वहाँ पर हमें माइग्रेशन का ख़्याल क्यों आता है कि वाई वी हैव टू लीव पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान से क्यों जाएं और कहाँ जाएं। यानी इस वक्त आलम ये है कि हर शख्स चाहता है कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकल कर कहीं भी बाहर निकल जाऊँ और अपने आप को स्टेबल कर लूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, फ्यूचर प्रोटेक्ट हो जाए। रोज़मर्रा के मसाइल हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटीज इश्यूज़ हैं, हमारी स्टेबिलिटी है, हमारी अपनी से है, इंडिविजुअल से है, वो प्रोटेक्ट हो जाए। और यकीनन आपको इन तमाम बातों से ही आपको जवाब मिल गया कि हम क्यों पाकिस्तान से माइग्रेशन करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दिस इज मंसूर नकवी। मैं आपको तमाम अपने ऑडियंस को, व्यूवर को यूट्यूब पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो में आप एक भरपूर मैसेज हमसे लेंगे और शायद आपकी ज़िंदगी ये चेंज कर सके। मैं इस वक्त कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जब मैं आया कराची के अंदर, तो यहाँ पर बहुत से सवाल लोग आपस में पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, और एक ही सवाल अमूमन लोगों को होता है कि जिस वतन से हम मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जहाँ पर हमारा पूरा ख़ानदान जनरेशन जहाँ पर होती है, वहाँ पर हमें माइग्रेशन का ख़्याल क्यों आता है। मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं और उस बैकग्राउंड को रखते हुए सोचूं कि माइग्रेशन कैसा और क्यों जहन में आता है, तो मुझे यकीनन वो ख्याल ज़रूर आएगा कि जब हमारे पेरेंट्स ने 1947 में माइग्रेशन की फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, तो जो उस वक्त के मसाइल थे शायद वो लोग ही बेहतर जानते हैं, और शायद उन्होंने ही सही फैसला किया होगा कि उन्होंने अपना अलग सेटअप, अलग मिजाज, अलग रहने का तरीका अडॉप्ट किया और अपनी जनरेशन को आगे लेके गए। लेकिन आज की ज़रूरत के अंदर जो सवाल बार बार आपके पास आता है कि वाई वी हैव टू लीव पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान से क्यों जाएं और कहाँ जाएं। यानी इस वक्त आलम ये है कि हर शख्स चाहता है कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकल कर कहीं भी बाहर निकल जाऊं और अपने आप को स्टेबल कर लूं। मैं आपको यकीनन इस वीडियो की मदद से ये तो कन्विंस नहीं करूँगा कि पाकिस्तान से लीव करना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं यकीनन ज़रूर ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर हासिल करनी चाहिए। जब मैं अपॉर्चुनिटी ज़रूर हासिल करने की बात करता हूँ, तो यकीनन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे या आप पाकिस्तान में होंगे, तो दोनों सूरतों में अपॉर्चुनिटी को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप कराची से या पाकिस्तान से माइग्रेशन की बात करते हैं कि मैं कनाडा जा रहा हूँ या यूएस जा रहा हूँ, तो आप यकीन माने या ना माने, यकीनन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पार्क होता है कि हम अपने कैरियर को बेहतर कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो नेक्स्ट फ्यूचर प्रोटेक्ट हो जाए। जो हमारी रोज़मर्रा के मसाइल हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटीज इश्यूज़ हैं, हमारी स्टेबिलिटी है, हमारी अपनी से है, इंडिविजुअल से है, वो प्रोटेक्ट हो जाए। और यकीनन आपको इन तमाम बातों से ही आपको जवाब मिल गया कि हम क्यों पाकिस्तान से
माइग्रेशन करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपको ये पता लगता है कि आपके बच्चे को एक स्कूल में जाना है, उस स्कूल में जाके आपको अगर फैल्कन में जाना है या आपको किसी भी बड़े स्कूल में जाना है, तो आपको एक बड़ी अमाउंट की ऐसी फीस पे करनी है जो कि आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। यानी जो आपकी नेसेसिटी है, उस नेसेसिटी को अचीव करने के लिए आपको खुद पहले कोई टारगेट अचीव करना है। लेकिन वो लोग जो कि बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, उनका बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसके लिए उसको कोई चीज़ अचीव नहीं करनी होती, वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। दोस्तों, अपने आप को बेहतर करने का राइट दुनिया में हर आदमी के पास होता है। अपने आप की, अपनी फैमिली की लाइफ को राइट करना हर आदमी के पास होता है। लेकिन अगर वो मुल्क इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख ले तो शायद अपने मुल्क से बेहतर जगह कोई भी नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि वो मुल्क में ये गैप पैदा हो जाए तो लोग जितना पढ़ लिख के यहाँ से दूसरे कंट्री के अंदर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जब मैं पाकिस्तान में था और जब मैं माइग्रेट करके कनाडा में गया तो मैंने दुनिया दोनों एंड पे देखी कि यहाँ की लिबर्टी क्या है और वहाँ की लिबर्टी क्या है। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है कि किसी दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाना और अपने आप को मनवाना एक चैनल है, लेकिन जो इन्वायरमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फैसिलिटी मिलती है वो आपको जो है माइग्रेशन पे मजबूर कर देती है। और शायद यही वजह है कि लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी की जो बेस रिक्वायरमेंट है वो उनको बाय डिफ़ॉल्ट पूरी हो जाती हैं। तो मैं तमाम उन ऑडियंस से कहूँगा कि अगर आप कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की तो यकीनन आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आपके अपॉर्चुनिटी, आप इमिग्रेशन टू कनाडा, वेस्टर्न इमिग्रेशन के ज़रिए जा सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, लॉट ऑफ अदर वेज टू गो। लेकिन आखिर में, क्योंकि मेरी वीडियो में हमेशा होता है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तमाम अपने ऑडियंस से कि अगर तुम अपने मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते, और मेरी बात ये गौर से सुन लेना और अपने ऊपर ये टेस्ट करके देख लेना, तुम ये ब्लेम तो कर सकते हो कि सिस्टम करप्ट है, तुम ये ब्लेम तो कर सकते हो कि सिस्टम ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं है, ग्रोथ ठीक नहीं है, यहाँ पे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ये तमाम चीज़ें ठीक ना होने पर तुम अपनी स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते अपने ही कंट्री में, मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम किसी दूसरे कंट्री में भी कोई नया कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। तो लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ भाई पे भी तुम हो, पहले तुम अपने आप को मनवाओ, अपनी शनाख्त पैदा करो। अगर ये दोनों चीज़ें तुमने उस जगह पे ये आइडेंटिफाई कर ली हैं तो जब भी तुम कहीं पे भी माइग्रेट हो गए तो तुम्हें ये चीज़ वहाँ पे कैश आउट करेगी। आज मेरे ख्याल में इस वीडियो में आपको यकीनन कोई ना कोई इनपुट ज़रूर मिला होगा। वंस अगेन थैंक यू, दिस मच।